बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता-पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी-कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसे करती तो मेरी पत्नी मुझे शिकायत करने आती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई हुई पैसे कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर मुझे भी गुस्सा आया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तुम उसे कभी चावल, कभी साबुन तो कभी घी देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों पर उड़ाओगी तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा मुझे एक रिक्शा ला दोगे, मुझे घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन खुश होने लगा, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती बहन। नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पूरी हो गई हैं, अब मुझे घर जाना ही होगा। कल से बच्चों को भी स्कूल में छोड़ना है। इतना कहकर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही जमीन का बंटवारा कर लिया और उसमें से बहन को कुछ नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही, लेकिन हमारी माँ खूब रोई और कहने लगी कि बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से बाहर निकाल देते तो वह कहाँ जाती, इसलिए वह चुप हो गई। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा बेचकर शहर में एक नया मकान ले लिया और वही काम करना शुरू कर दिया। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था वैसी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी रोग हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ समाप्त हो गया और मुझे कर्जा लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ भी राशन नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा बैठा सोच ही रहा था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेलते थे। अब देखो, अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि कुछ भी अपनी बहन को नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान ना हो, यह कंगन बेच दे, अपने घर का राशन ले आओ और बच्चे का भी इलाज करवा लो। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो बेझिझक अपनी बहन को कह देना, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी भी बनवा लेना, देख कितनी बड़ी हो गई है।
मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी बहन को देखता रहा और वह कहने लगी, भाई, इस कंगन के बारे में किसी को कुछ मत बताना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, फिर कभी आऊंगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर छोड़ने आया तो देखा पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी उसकी। उसने कपड़े भी तो फटे पुराने ही पहने थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो वह दौड़ी हुई आई और अपने सोने के कंगन भी बेच दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में ही पराई कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन भी ना जाने ससुराल में कितने दुख सहन कर पा रही होगी। इसलिए कुछ समय निकालकर अपनी बहन का हालचाल जानने की कोशिश जरूर करें। भगवान सभी बहनों को खुशियां दे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना दे, उनकी झोली खुशियों से भर दे। हम भगवान से यही दुआ करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो में? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।